हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विथ पंकज। दोस्तों, हम लोग यहाँ वोकैब की सीरीज लेके चल रहे थे और 61 पार्ट तक को हम लोगों ने कवर कर लिया था। यहाँ हम लोग नए सिरे से स्टार्ट करेंगे वर्ड्स को। मैं आपको एक बात ये बता दूं कि जो हमारे नए व्यूअर हैं जो चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को आप लास्ट तक देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे आप सब्सक्राइब भी करें। दूसरी चीज़ ये कि इसकी जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेगी। तो आप वहाँ लिंक पे जाके और टेलीग्राम में विजिट करके वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला वर्ड आज का है विक्टिमाइज। विक्टिमाइज का मतलब ये होता है कि ठगना या फिर अत्याचार करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एक्सप्लॉइट हो जाएगा, स्विंडल हो जाएगा और चीट हो जाएगा। तो विक्टिमाइज को आप एक्चुअल में ये बोलेंगे कि टू पनिश और मेक समबडी अनफेयरली, यानी कि अनुचित तरीके से किसी भी इंसान को सफ़र करना, यानी कष्ट देना, सताना उसे। तो ये आपका होता है विक्टिमाइज। एक्सप्लॉइट का मतलब भी सेम होता है, सामने वाले को परेशान करना। स्विंडल का मतलब ये होता है कि आप मनी के लिए किसी को परेशान कर रहे हो, यानी कि यूज डिसेप्शन टू डिप्राइव ऑफ मनी, यानी पैसों के लिए दिया, मतलब जिसको आप एक्चुअल में ठगना बोलते हो। और चीट यानी होता है धोखा देना या फिर वही अत्याचार करना। कैसे याद करेंगे? देखिए, यहाँ लिखा है विक्टिमाइज, इससे आप बोलिए विक्टी एज लाइक व्यक्ति, और मिजे माइज यानी मजे। तो जो व्यक्ति है ना, तो व्यक्ति मजे में क्या करता है? अत्याचार करता है और ठगता है दूसरों को। तो व्यक्ति मजे मजे में क्या करता है? अत्याचार करता है और ठगता है, मतलब उसको मजा आती है, जबकि ये चीज़ अनुचित है, उसे ये नहीं करना चाहिए। तो व्यक्ति मजे में क्या करता है? अत्याचार करता है, ठगता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका है इनडेलिबल। इनडेलिबल का मतलब ये होता है अमिट, जिसे हटाया ना जा सके, या आप बोलोगे कि जिसे मिटाया ना जा सके। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इनइरेचेबल हो जाएगा और इनफिशेबल हो जाएगा। तो इनएफिसेबल आप बोलेंगे, तो मतलब याद कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ तो लिखा है इनइरेजेबल, तो आपको सबको पता है इरेजर। इरेजर का आप लोगों ने यूज किया होगा पेंसिल से लिखते टाइम पे, जिससे मिटाते हैं। तो इरेज कर देंगे मतलब वो मिट गया। और इनइरेजेबल तो ये उसका उल्टा, यानी जिसे हम मिटा नहीं सकते हैं, ये हो गया आपका। इसे आप इनडेलिबल को याद कैसे करेंगे? हालांकि इसका मतलब ये होता है कि दैट कैन नॉट रिमूव आर वाश इट आउट, जिसे हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, जिसे हम वाश यानी साफ नहीं कर सकते हैं। तो याद कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ लिखा है कि इन डेली, तो आप ऐसा बोलेंगे कि जब डेली हम कोई काम करते हैं, डेली में, इन यानी में होता है और डेली यानी कि रेगुलर। तो जब हम कोई काम रेगुलर बेसिस में करते हैं, डेली में करते हैं, तो वो काम हमारे लिए एक तरह से आप ऐसा बोल सकते हैं कि उसको हम हटा नहीं सकते हैं। यानी कि हम डेली किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ हमारे माइंड में सेटअप होगी, तो उसे हम कभी मिटा नहीं सकते हैं। एक बार सेट हो गई तो हमेशा के लिए सेट ही रहेगी, यानी उसे हम हटा नहीं सकते हैं। तो डेली में अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो वो काम बिल्कुल स्टेबल रहता है और उसे हम लोग हटा नहीं सकते हैं, है ना? तो आप ऐसे इस प्रकार इसको याद करेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है जाम्बरी। तो जाम्बरी का मतलब ये होता है उत्सव या फिर जश्न। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कन्वेंशन हो जाएगा, कॉन्फ्रेंस हो जाएगा, या आप बोलोगे कि कोई भी फेस्टिवल। तो जम्बरी आप इसे याद कैसे करेंगे? देखिए, जम्बरी का मतलब ये होता है कि ए लार्ज सेलिब्रेशन और पार्टी, टाइपिकली अ लवीज। लवीज का मतलब मैंने आपको बताया था कि खर्चीला होता है ना? लव की जो विश करेगा उसको खर्चीला बनना पड़ेगा, लवीज। तो यहाँ ये लिखा था कि ए लार्ज सेलिब्रेशन और पार्टी, यानी कि एक कोई बहुत बड़ी सेलिब्रेशन, कोई बहुत बड़ी पार्टी, जिसको खर्चीले लोग करते हैं, लवीश लोग करते हैं, ऐसा। या दूसरा इसका मतलब ये होता है कि ए लार्ज रैली ऑफ स्काउट एंड गाइड, जो स्काउट और गाइड की बड़ी संख्या में रैली होती है, उसे भी आप जम्बरी बोलेंगे। ठीक है, तो कन्वेंशन हो जाएगा, कॉन्फ्रेंस हो जाएगा। कन्वेंशन और कॉन्फ्रेंस में ये थोड़ा सा फर्क पड़ता है कि जो आपका कॉन्फ्रेंस होता है, तो कॉन्फ्रेंस का मतलब ये होता है कि अ फॉर्मल मीटिंग ऑफ पीपल विथ शेयर इंटरेस्ट, यानी कि किसी भी इंटरेस्ट को लेके जो एक फॉर्मल मीटिंग होती है लोगों की, उसे आप कॉन्फ्रेंस बोलेंगे। लेकिन कन्वेंशन क्या होता है? कन्वेंशन का मतलब ये होता है कि अ वे इन विच समथिंग इन यूजली डन, जिसपे आप किसी भी समझौता करते हैं, किसी नए एग्रीमेंट को साइन करते हैं, तो आप बोलेंगे कि वो कन्वेंशन हुआ। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि वियना कन्वेंशन हुआ, है ना, ग्रीन हाउस प्रभाव से। तो मतलब क्या हुआ? कन्वेंशन मतलब ये होता है कि वहाँ कोई शर्त रखी गई थी जिसका पालन सभी को करना है, यानी एग्रीमेंट साइन होता है। कॉन्फ्रेंस का मतलब ये होता है कि फॉर्मल मीटिंग होती है जिसमें हम लोग चर्चा करते हैं किसी भी मुद्दे को लेके। ठीक है, तो जनवरी का मतलब आपका हो गया उत्सव। कैसे याद करेंगे? देखिए, यहाँ लिखा है कि जाम और भरी, जाम भरी।
तो अगर कोई इंसान ना जाम दम भर रहा है, यानी पूरी रात जाम से उसका चल रहा है, जाम है ना, तो पक्का वो क्या वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ उत्सव या फिर जश्न मनाया जा रहा है। तो जमभरी का मतलब ये होता है कि पूरी रात यदि जाम जम भरी रात है, यानी कि जाम ही जाम वहाँ है, मतलब वो क्या है, कोई बहुत बड़ी पार्टी है, लार्ज फंक्शंस है। नेक्स्ट वर्ड आपका है इंड्यूसमेंट। तो इंड्यूसमेंट का मतलब ये होता है कि समथिंग दैट इज ऑफर्ड टू समबडी, यानी कि किसी भी सामने वाले इंसान को किसी चीज़ को ऑफर करना, यानी उसे लालच देना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इम्पल्स हो जाएगा, इंसेंटिव हो जाएगा, स्पोर हो जाएगा। तो इसे आप याद कैसे करेंगे, देखिए यहाँ लिखा है इंदु। इंदु नाम की मान लीजिए कोई लड़की है, और सीमेंट, तो आपने इंदु को सीमेंट दिया। सबको पता है इस टाइम पे सीमेंट ऑलरेडी एक्सपेंसिव है, महंगा है। तो यदि आप इंदु नाम की लड़की को सीमेंट दे रहे हो, मतलब उसको आप क्या कर रहे हो, लालच दे रहे हो, ऑफर कर रहे हो। तो इंदु को सीमेंट देना है, मतलब एक छोटी सी स्टोरी आपके माइंड में सेट करनी है कि इंदु नाम की लड़की थी, उसको सीमेंट दे रहे हैं, और सीमेंट दे के हम क्या कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं। तो आप ऐसे इसे याद करेंगे। अच्छा, जब आप इंदु को सीमेंट दे देंगे ना, तो जो इंदु है ना, इंदु लगे, तो इंदु क्या हो जाएगी, प्रसन्न टाइप में लगेगी वो। तो इंदु, इसलिए मैंने दोनों वर्ड्स को साथ में लिखा। तो इंदु को आप सीमेंट देंगे मतलब लालच दे रहे हो, और इंदु को जैसे सीमेंट मिलेगा तो इंदु कैसे लगेगी, प्रसन्न लगेगी, खुश लगेगी। तो इंडोलेज का मतलब ये होता है, हालांकि इसे इंडल्ज बोलते हैं, इंडल्ज का मतलब ये होता है कि प्रसन्न करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कॉसेट हो जाएगा, पैम्पर हो जाएगा, वालो इन हो जाएगा। तो इसको मैंने बता ही दिया कि इंडलेज का मतलब क्या होता है, प्रसन्न करना, यानी इंदु लगेगी कैसी, प्रसन्न लगेगी। कब, जब आप इंदु को सीमेंट देके लालच दोगे। तो ऐसे आपको याद करना है। नेक्स्ट वर्ड आपका है कि गैलेंट्री। गैलेंट्री का मतलब ये होता है कि बहादुरी, यानी कि करेज, स्पेशली इन बैटल। किसी युद्ध में यदि आपने कोई साहस दिखाया, तो उसको आपने सुना होगा ना कि आर्मी वालों को गैलेंट्री अवार्ड मिलता है, राष्ट्रपति पुरस्कार जो मिलता है, यानी कि उन्हें बहादुरी की प्राइज मिलती है। तो ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ब्रेवरी हो जाएगा, सिविलिटी हो जाएगा। दूसरा गैलेंट्री का मीन्स एक ये भी होता है कि पोलाइट बिहेवियर टूवर्ड्स वुमेन बाय मेन, यानी कि महिलाओं के प्रति पुरुषों का जो सम्मानजनक व्यवहार है, सम्मानजनक जो उनका आचरण है, उसे भी गैलेंट्री बोलते हैं। ठीक है, याद कैसे करेंगे, देखिए यहाँ लिखा है कि गला, गला यानी गला, पंजाबी में गला यानी गली होती है। तो गली में एंट्री, तो गली में एंट्री करने के लिए क्या चाहिए, बहादुरी। जैसे मान लीजिए कि किसी ने बोला कि तुमको हिम्मत हो मेरी गली में एंट्री करके दिखाओ, तो गली में आपने एंट्री कर दिया, मतलब आप कैसे हैं, ब्रेव हैं, बहादुर हैं। तो गली में एंट्री वही कर सकता है जो बहादुरी जिसके अंदर है। तो आप ऐसे याद कर पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है कैशनोप। तो कैशनोप का मतलब होता है स्क्वाज। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, वुमेनाइजर हो जाएगा, लवर हो जाएगा, या लीचर हो जाएगा। कैसे याद होगा, देखिए कसिनो, कसिनो आप लोगों ने सुना होगा। हालांकि कैसनोव का मतलब ये होता है कि अ मैन हु हैज हैड सेक्सुअल रिलेशनशिप विद मेनी वुमेन, मतलब अय्याश टाइप का आदमी, वो कई सारी महिलाओं से उसका जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है, उसे आप बोलेंगे कैशनोवा। तो आप लोगों ने कसिनो शब्द सुना होगा ना। कसिनो का मतलब मैं आपको बता दूं कि ये होता है कि एक्चुअल में एक ऐसा स्थान जहां लोग सट्टा लगाते हैं, है ना, सट्टा वाला गेम खेलते हैं, उसे कैसीनो बोलते हैं। तो ठीक है, तो कैशनोवा लिखा है, तो कैसीनो है ना, कसिनो आ रहा है। तो कसिनो में वही लोग जाते हैं जो कैसे होते हैं, स्क्वाश टाइप में होते हैं, जो अय्याश टाइप में होते हैं, वही तो सट्टा लगाते हैं। तो कसिनो एक जगह होता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है इफ्लूबियम। इफ्लूबियम का मतलब होता है दुर्गंध। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इमिनेशन गैस हो जाएगा, एक्सहेलेशन हो जाएगा। एक्चुअल में इफ्लूबियम का मतलब ये होता है कि अ गैसेस और वेपरस इमिशन, यानी कि जैसे कोई फैक्ट्री हो गई, उस फैक्ट्री से जो गैस बाहर निकल रहा है, या उससे जो भाप बाहर निकल रही है, वाष्प, तो उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, इफ्लूबियम, उसकी जो मतलब महक है। या आप ऐसा बोलोगे स्पेशली अ फाउल स्मेलिंग वन, मतलब कि सिंपल सा वही हुआ कि अगर कोई कारखाना फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री से जो भी गैसेस रिलीज हो रही हैं, इमिशंस हो रहा है, प्रदूषण, उसे आप उसकी जो महक है, स्मेल है, उसको आप बोलेंगे, मतलब दुर्गंधी आती है। ठीक है, तो आप याद कैसे करेंगे, देखिए यहाँ लिखा है कि ये फुल व्यायाम, ये फुल व्यायाम माने ये जब फुल व्यायाम करते हैं, व्यायाम लिखा है ना, ये फुल जब व्यायाम करते हैं भाई, कोई भी इंसान फुल व्यायाम करेगा तो उसके शरीर से क्या होगी, पसीने की बू आएगी, स्मेल्स आएगी। तो ये फुल व्यायाम करते हैं, इससे क्या आती है, दुर्गंध आती है। तो आपको ऐसे याद करना है। नेक्स्ट वर्ड आपका है डोलोरस। डोलोरस का मतलब ये होता है शोकपूर्ण। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, मिजरेबल हो जाएगा, ग्लूमी हो जाएगा। तो डोलोरस यानी कि फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ग्रेट सारो और डिस्ट्रेस, यानी कि ज़्यादा दुख को प्रेस करना, शो करना, एक्सप्रेस करना, या कोई तनाव वाली अवस्था। ठीक है, तो आप याद कैसे करेंगे, देखिए यहाँ लिखा है मिस, किसी को आप मिस करेंगे ना, मतलब कि आप शोक में हैं। और यहाँ लिखा है डोलो, डोलो रो, मान लीजिए किसी के यहाँ किसी इंसान की मृत्यु हो गई,
तो जब इंसान रोता है ना, तो रोते रोते वो क्या करता है, डोलने टाइप उसे, मतलब कि चक्कर टाइप में आते हैं, तो वो जो है तो रो रो के डोलता है, यानी रोएगा फिर डोलेगा, तो डोलो रो, मतलब वो पक्का कैसा है, वो शोकपूर्ण है, आपको ऐसे याद करना है। और यहाँ वुमेनाइजर है, तो ये समझना चाहिए जो वुमेन के पीछे जा रहा है, मतलब वो कैशनोवा है ऐसे। नेक्स्ट वर्ड आपका है कलेक्ट। कलेक्ट का मतलब होता है टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, यानी सोचना, एकत्र करना, फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह से, है ना, इन आर्डर टू पुट ऑन टुगेदर एग्जामिन, यानी किसी भी परीक्षण करने के लिए, आप ऐसा बोलोगे, किसी भी परीक्षण करने के लिए अलग अलग स्थानों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, वही आपका होता है कलेक्ट। तो कलेक्ट एच कलेक्ट करना, आप ऐसा बोल सकते हो। कंपेयर, कलेक्ट, और यहाँ आपका लिखा है कंट्रैक्ट, तो आप ऐसे याद करते हैं, तो कलेक्ट है, कलेक्ट यानी कलेक्ट करना, क्या, इन्फॉर्मेशन, ऐसे याद कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा कि को लेट, यानी मान लीजिए आपने सर्विस ज्वाइन की और लेट आते हैं, तो को लेट आता है, उसकी क्या होगी, सूचना एकत्रित होगी, उसके बाद जानकारी इकट्ठा करेंगे, तो ये हो गया। लास्ट वर्ड आपका है कंडोलसेंस। तो कंडोलसेंस का मतलब होता है संवेदना, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सिंपैथी हो जाएगा और कंसोलेशन हो जाएगा। कैसे याद करेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ, मैंने बताया था किसी के यहाँ किसी की मृत्यु होगी, तो वो डोल डोल के रोएगा, तो आप बोलोगे, आप देखोगे कौन कौन डोल रहा है, तो जो जो डोलेगा उसके प्रति आपकी क्या होगी, संवेदना होगी, क्योंकि वो गहरा शोकपूर्ण है, गहरे सदमे में है। तो कौन डोले, कौन कौन डोल रहा है, तो उसके प्रति आपकी क्या होगी, संवेदना होगी। श्यामपति, तो जो श्याम का रास्ता है, यानी कान्हा जी वाला रास्ता, वो कैसा रास्ता है, संवेदना वाला है। तो आपको ऐसे याद, मतलब कि याद हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारी वीडियो थी, तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।